सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की मूवी का नाम है बुलबुल। कहानी की शुरुआत होती है बुलबुल और सत्य के बचपन से। बुलबुल एक नन्ही, चंचल और मासूम लड़की है जो सत्य के साथ पेड़ों पर चढ़ना, खेलना और कहानियां सुनाना पसंद करती है। बुलबुल को बचपन से ही परियों और राक्षसों की कहानियों में दिलचस्पी होती है। इसी बीच एक दिन बुलबुल की शादी तय हो जाती है। बुलबुल सोचती है कि उसकी शादी सत्य से हो रही है, लेकिन असल में वह सत्य के बड़े भाई इंद्रनील ठाकुर से ब्याही जाती है। इंद्रनील जमींदार है, गंभीर, कठोर और रहस्यमय स्वभाव का आदमी है। शादी के बाद बुलबुल महल में आ जाती है। हवेली में बुलबुल का स्वागत नहीं होता। इंद्रनील उससे दूर दूर रहता है, जबकि महेंद्र, उसका देवर, हमेशा उसके पास पास मंडराता रहता है। महेंद्र मानसिक रूप से कमजोर होता है और बचपना करता रहता है। महेंद्र की पत्नी विनोदिनी बुलबुल से ईर्ष्या करती है, क्योंकि सभी उसे खूबसूरत और मासूम मानते हैं। बुलबुल दिन रात हवेली में अकेली रहती है। उसे केवल सत्य से मिलने पर खुशी होती है। सत्य और बुलबुल की दोस्ती अब भी वैसी ही होती है। दोनों पेड़ों पर चढ़कर बातें करते हैं, कहानियां सुनते हैं। सत्य पढ़ने के लिए शहर चला जाता है। सत्य के जाने के बाद हवेली में बुलबुल और अकेली हो जाती है। एक रात बुलबुल को महेंद्र परेशान करने लगता है। इंद्रनील को जब इस बात का पता चलता है तो वह गुस्से में बुलबुल को ही दोषी ठहराता है। इंद्रनील बुलबुल को हवेली में अंधेरे कमरे में ले जाकर बेरहमी से उसकी पिटाई करता है। उसके पैरों को बुरी तरह जख्मी कर देता है ताकि वह कभी बाहर न जा सके। इस घटना के बाद बुलबुल पूरी तरह टूट जाती है। बुलबुल कई दिनों तक बिस्तर पर पड़ी रहती है। उसके पैरों के जख्म ठीक हो जाते हैं, लेकिन उसका मन पूरी तरह बदल जाता है। वह अब वो मासूम डरपोक लड़की नहीं रहती। अब उसके भीतर एक आग जल रही होती है। वह अब हमेशा लाल साड़ी पहनने लगती है, सिंदूर लगाती है और हवेली के कामकाज और जमीन जायदाद को संभालने लगती है। उसकी चाल में आत्मविश्वास, चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान और आंखों में कठोरता आ जाती है। गांव के लोग अब उसे एक देवी की तरह मानते हैं। इसी बीच गांव में रहस्यमय घटनाएं होने लगती हैं। गांव के पुरुषों को कोई रहस्यमय छाया मार डालती है। लोगों में अफवाह फैल जाती है कि जंगल में कोई चुड़ैल रहती है जो मर्दों को मार देती है। गांव वाले डर के मारे रात को बाहर निकलना बंद कर देते हैं। सत्य कई साल बाद पढ़ाई पूरी करके लौटता है। वह देखता है कि बुलबुल अब बदल चुकी है। अब वह हवेली की मालकिन बन चुकी है, हमेशा लाल रंग में रहती है। उसकी चाल और मुस्कान में रहस्य है। सत्य को गांव की हत्याओं के बारे में पता चलता है। वह इन हत्याओं की जांच शुरू करता है और धीरे धीरे शक बुलबुल पर करने लगता है। कहानी के अंतिम हिस्से में पता चलता है कि ये सारी हत्याएं बुलबुल ने ही की थी। जब इंद्रनील ने उसके पैरों को तोड़ दिया और उसे प्रताड़ित किया, तब उसने जंगल में अकेले रात बिताई। वहाँ उसे एक अलौकिक शक्ति मिल जाती है। वह एक चुड़ैल या देवी का रूप ले लेती है। उसके पैरों के घाव चंगे हो जाते हैं, लेकिन वह अब इंसान नहीं रहती। अब वह रात को जंगल में निकलकर उन मर्दों को मार देती है जो औरतों पर अत्याचार करते हैं। उसकी पहली हत्या इंद्रनील की होती है, जिसने उसका जीवन नर्क बना दिया था। उसके बाद वह गाँव के अन्य पुरुषों को मारती है जो अपनी पत्नियों और बेटियों को मारते पीटते थे। सत्य को सच का पता चल जाता है। वह देखता है कि बुलबुल वास्तव में वही चुड़ैल है जिसके बारे में लोग डरते थे। सत्य को समझ आ जाता है कि बुलबुल के साथ कितना गलत हुआ, लेकिन वो खुद को दोषी भी मानता है, क्योंकि उसने कभी उसकी मदद नहीं की। बुलबुल सत्य से कहती है कि उसने केवल उन पुरुषों को मारा जो औरतों पर अत्याचार करते थे। वो उससे कहती है कि अब उसे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब वह अपने जैसे दूसरी औरतों के लिए न्याय करेगी। फिल्म के अंत में बुलबुल हवेली के ऊपर खड़ी दिखाई देती है। उसके बाल हवा में उड़ रहे होते हैं। वह पूरी तरह से देवी या चुड़ैल बन चुकी होती है। तो कैसे लगे आप सबको स्टोरी? अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।